बेऔलादी की जो बहुत बड़ी वजह बन रही है वो मॉर्फोलॉजी के डिफेक्ट की वजह से बन रही है। मॉर्फोलॉजी का डिफेक्ट क्या होता है? स्पर्म की जब शक्ल सूरत ठीक तरीके से नहीं होती उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी डिफेक्ट। वो क्या होता है आज मैं आपको तरतीब से बताता हूँ कि वो क्या होता है। देखें, ये है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। नॉर्मल स्पर्म जो है वो इस शेप का होता है, उसका एक प्रॉपर ओवल शेप हेड होता है, नेक होती है और एक टेल होता है, उसके अंदर डीएनए होता है। अब एबनॉर्मलिटीज कहां पर आती हैं? एबनॉर्मलिटीज क्या होती है? स्पर्म हरकत करने के काबिल क्यों नहीं होता, रैंडम मूवमेंट क्यों आ रही होती है? क्योंकि देखें, ये चेक करें, ये है ओवरी, यहाँ पे एग पड़ा होता है, स्पर्म ने सफर करके जाना होता है यहां से लेकर यहां तक इसको फर्टिलाइज करने के लिए। जब तक इसकी मूवमेंट लीनियर प्रोग्रेसिव मूवमेंट नहीं होगी तब तक जो है फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं होगा, पेनिट्रेट करने के काबिल नहीं होगा। तो नॉर्मल स्पर्म इस तरह का होता है। जब मॉर्फोलॉजी खराब आ रही होती है तो मॉर्फोलॉजी डिफेक्ट में मुख्तलिफ तरह के डिफेक्ट होते हैं, जैसे टेल डिफेक्ट होता है या फिर हेड डिफेक्ट होता है। तो टेल डिफेक्ट में क्या होता है? या तो ये शॉर्ट टेल आ रही होती है, मुकम्मल टेल है नहीं, या फिर लॉन्ग टेल आ रही होती है, नॉर्मल साइज से भी ज्यादा बड़ी आ रही होती है, या टेल गैब होती है, टेल होती नहीं है, सिर्फ हेड होता है। जब सिर्फ हेड होगा या शॉर्ट टेल होगी या लंबी टेल होगी तो स्पर्म सीधी हरकत करने के काबिल नहीं होगा और एग तक नहीं पहुंचेगा। ये यहां पर यूट्रस के अंदर ही घूमता रहेगा, आगे नहीं जाएगा, लीनियर प्रोग्रेसिव मूवमेंट नहीं हो रही। तो उसके बाद जो डिफेक्ट आता है वो हेड एबनॉर्मलिटी में आता है। हेड एबनॉर्मलिटी में क्या आता है? सबसे पहले एमॉर्फस हेड आएगा, माइक्रोसिफेल। एमॉर्फस में क्या होता है? ओवल शेप हेड जो होता है, ये नॉर्मल ओवल शेप है, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा हेड आ रहा होता है, इसको बोलते हैं मॉर्फस। इसी तरह छोटा हेड आ जाए तो माइक्रोसिफेलस, इसी तरह बड़ा हेड हो जाए तो मैक्रोसिफेलस, या बिल्कुल छोटा पिन टाइप हो जाए तो पिन हेड, इसको बोलते हैं एबनॉर्मलिटीज, हेड एबनॉर्मलिटी। तो ये देखिए, मॉर्फोलॉजी जो डिफेक्ट है ये कैसे ठीक होगा? ये होता क्यों है? ये ज्यादातर जो हो जाता है ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से हो जाता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से ये आता है, या केमिकल इंजेक्शन की वजह से, केमिकल का अब्यूज अगर आप करते हैं, ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो लैटिंग सेल के अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है वहां पे प्रेशर बढ़ता है, वेरिकोसील की वजह से या हार्ट टेम्परेचर की वजह से जो है ये मॉर्फोलॉजी डिफेक्ट आता है, जिसमें डेवलपमेंट जो होती है वो डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं होती, या फिर फ्री रेडिकल्स की मिकदार जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। जो सबसे बड़ी वजह होती है वो फ्री रेडिकल होता है। तो फ्री रेडिकल क्या करता है? जैसे ही स्पर्म डिवेलप होता है, स्पर्म तैयार होता है, तो वहां पे उसकी एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। एक नॉर्मल स्पर्म नहीं बनता, जो इस शेप का होता है वो नहीं बन रहा होता, इस शेप के बन रहे होते हैं। इस शेप से क्या होता है कि स्पर्म ऐसे एक इधर इधर घूमता रहता है, आगे नहीं जाता। जब तक आगे नहीं जाएगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो इसको कैसे ठीक किया जा सके? इसके लिए सबसे जो बेस्ट हर्ब्स के अंदर जो चीज होती है वो अश्वगंधा होती है। अश्वगंधा है, माका रोड्स है, रेड जिनसिंग है, और ऐसी हर्ब जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखती हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ये फ्री रेडिकल को जाके खत्म करती हैं। जो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये नुकसान पहुंचाते हैं सेल्स को, नॉर्मल सेल को खा जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखने वाली हर्ब, और रिच सोर्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन सी वगैरह जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं स्पर्म की डेवलपमेंट के लिए। स्पर्म के प्रोसेस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए सबसे बेस्ट चीजें होती है। तो इसके लिए हमारे पास जो कोर्स होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये होता है स्पर्म वेब। ये इसके अंदर ये सारी जड़ी बूटियां, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, जिंक, मैग्नीशियम, रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, जिंक का इसके अंदर मिकदार शामिल होती है। इसके बाद जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती है उसके लिए हम ये तैयार करते हैं। फिर स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए मजूने मुगल्लज वगैरह दिया जाता है। तो एक कामयाब कोर्स होता है।